गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लोकस एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, किसी पॉइंट के लोकस का मतलब क्या है पहले हम ये समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये कोई पॉइंट है, मैंने बोला आपको ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको इस पॉइंट को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दूं तो ये कुछ भी ऐसा पाथ ट्रेस कर सकता है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं कुछ अंडर कंडीशन, लोकस का मतलब क्या है, किसी पॉइंट का पाथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ कंडीशन डाल दूं कि भाई उस कंडीशन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट को मूव करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का लोकस। जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। मैंने आपसे बोला ये वो पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसका लोकस यही होगा ना, ये इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा ना ये पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, ओ। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर, जो कि सर्कल की रेडियस हो जाती है। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका कि एक फिक्स पॉइंट से, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इस तरह से मूव कर रहा है कि उससे डिस्टेंस हमेशा कैसी बनी रह रही, कांस्टेंट बनी रह रही है। तो इस पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, एक सर्कल। तो एक मुझे सर्कल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने आपको कोई दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये ए है और एक कोई ये पॉइंट बी है, ये दो फिक्स पॉइंट है। एक मूविंग पॉइंट इस तरह से कि उसकी इस ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। मान लो ये वो मूविंग पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। तो मैंने बोला ये वो मूविंग पॉइंट है, तो उसकी इस ए और बी से डिस्टेंस हमेशा कैसी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये ए और बी, इससे डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये पी ए और ये पी बी, ये डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ भी कहीं हो सकता है, अभी भी देखो इस केस में भी इसकी डिस्टेंस कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ये पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है, इस केस में भी पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पी मूव कर रहा है, हो सकता है मूव करते हुए यहाँ पर आ जाए। तो अभी भी देखो ये पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये पी की डिफरेंट पोजिशन है, ये पी यहाँ पर है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ गया पी। उसी तरह से पी यहाँ भी हो सकता है। तो इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसे भी कांस्टेंट होगी। तो पी पॉइंट मूव करते हुए कहाँ जा रहा है, तो आप देखो तो पी ये मूव कर रहा है ना, ये देखो इस तरह से ये मूव कर रहा है पी। इसका मतलब हो गया कि भाई इस पी पॉइंट का लोकस क्या हो गया, ये जो ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है ना, इस पी पॉइंट का लोकस क्या हो गया, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना रहता है कि हमने इसका लोकस तो बता दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस पी पॉइंट जो मूव कर रहा था इसका हम लोकस फाइंड करना था, अगर मैं उसकी इक्वेशन बताऊं, इक्वेशन बताने का मतलब है कि जो मूविंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें और जो भी कांस्टेंट हमें गिवन है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना। मतलब जो इक्वेशन मिलेगी इस पी पॉइंट का, अगर हम लोकस की बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना जो कि इस पी पॉइंट और जो भी कांस्टेंट दिए हुए हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एच के हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि मूविंग पॉइंट क्या है, एच के। अभी इस पोजीशन में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच के हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे मूव करवाना है। ओके, और सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इससे बोल देता हूँ ये कांस्टेंट जो है, मतलब जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे। और ये डिस्टेंस कितनी है, आर। तो जो मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन एक ऐसी, वो जो इक्वेशन मिलेगी मतलब इस पॉइंट के लोकस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहां पर इस केस में मैं आपसे बोलूं, मैं मान लेता हूं कि जो इसका जो फिक्स पॉइंट है वो कहां पर ओरिजिन पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। जो मूविंग पॉइंट है वो क्या, एच के है,
तो इसका, और ये डिस्टेंस हमेशा ओपी कैसे रहना है, कांस्टेंट बनी रहना है। तो यहां से क्या मिल रहा है कि भाई ओपी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमेशा, आर, ये कांस्टेंट बना रहेगा। दैट इज ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। और ओपी स्क्वायर क्या है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, बोलिए, एच माइनस जीरो स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। ये इस पॉइंट एच के टर्म में हमें क्या मिल गई, इसकी इक्वेशन मिल गई। तो ये एच के अभी इस केस में एच के यहां पर अभी क्या है, तो वेरिएबल पॉइंट, पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये एक फिक्स पॉइंट है ना, इसी को तो हम वेरी करते हुए जाएंगे। तो ये एच के टर्म में हमें इक्वेशन मिल गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पर हमें तो एक जनरल इक्वेशन की बात करना है, तो फाइनली हम क्या करते हैं, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। यानी यहां पर एच की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, और के की जगह क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर, और जिसकी उस मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, आर, जिसको हम रेडियस बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, रेडियस है, और सर्कल का सेंटर कहां अप्लाई करेगा, ओरिजिन पर, 0 0 पर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एच के टर्म में ये इक्वेशन आ रही है, हमें उसको जर्नलाइज करना है। तो एच की जगह क्या एक्स, और फाइनली के की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Find the equation of the locus of a point equidistant from the point A13 and B minus 21. देखिए, let PHK be any point on the locus. ठीक है, उस पॉइंट का जो लोकस के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट है, हमें बोला क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 13 एंड -21। तो देखिए कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट कितना दे दिया हमें, A13, और ये कितना दे रहा है, B-21। वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा वो पॉइंट। तो सबको ये वो पॉइंट है P, इसको हम क्या, एच के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। तो हमें क्या मालूम हो गया कि पी इज इक्वल टू पी बी। तो पी इज इक्वल टू पी बी, दैट इज पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। बताइए पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच माइनस वन होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच प्लस टू होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दे, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से क्या आएगा, माइनस 2h माइनस 6k, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा, 4h माइनस 2k, 4 प्लस 1 5। अब देखिए ये कितना है, 6h है, यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे 2h को, तो कितना हो जाएगा, 4h प्लस 2h कितना हो जाएगा, 6h। राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस 2k और ये 6k उधर शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 4k। ये 10 है, 5 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया, 5। तो 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 5। ये एच के टर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे, तो h की जगह क्या पुट कर देंगे, x, और k की जगह y। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। ठीक है, the sum of the squares of the distance of a moving point from two fixed point a0 and minus a0 is equal to a constant quantity 2c square. Find the equation to its locus.
देखिए मूविंग पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं एच के, और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ए जीरो एंड माइनस ए जीरो। तो ये वो फिक्स पॉइंट हो गए ए जीरो, और दूसरा पॉइंट क्या है ये बी माइनस ए जीरो। ये वो मूविंग पॉइंट हो गया पी, इसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं एच के। तो इसकी ये डिस्टेंस है यानी पी ए और पी बी, तो क्या बोल रहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना बोल रहा है 2c स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर बता दो आप कितना हो जाएगा, तो h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ah और प्लस 2h वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 2c स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये एच के टर्म में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होगा आंसर, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2 एंड 0 माइनस 2 इज 6। देखो हमें ऐसा बोल रहा है ये दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट सपोज ये ए है, ठीक है, तो इसको 0 2, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 2, और दूसरा पॉइंट कितना दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 माइनस 2, और ये सपोज ये कोई पॉइंट है पी वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए एच के। हमें बोला है कि इससे जो डिस्टेंस है उसका सम कितना दे दिया 6 दे दिया है, यानी पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 6, तो बताओ जरा पी ए कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर प्लस कितना k माइनस 2 स्क्वायर प्लस पी बी कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर is equal to 6. Find the locus of a point such that the sum of its distance from the point 0 2 and 0 minus 2 is 6. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, अब आपने अगर यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी तो लग जाओगे, इसको हम एक टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस यहाँ पर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर 2ab वाला टर्म 6 2 जा 12, तो माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर 4 और 4 ये कैंसिल हो जा रहे हैं इतने टर्म से, यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस 4k वाला टर्म 2ab वाला टर्म, तो ये कितना आ गया माइनस 4k इज इक्वल टू 36 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4k माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको हम इधर ले आ रहे हैं इस टर्म को उठा के, तो ये कुछ ऐसा हो गया 12 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस
k plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4k ये कितना हो गया 8k 4 से डिवाइड हो जा रहा है ये तो 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k plus 2 whole square is equal to 9 plus 2k. Now squaring both side. इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9h स्क्वायर ठीक है ना ये हो जाएगा 9h स्क्वायर फिर यहाँ आएगा 9k स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और 9 इंटू 4 36 प्लस यहाँ आएगा 4 9 4 जा 36k इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ रहा है 81 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 9 2 18 2 36k ये 36k से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9h स्क्वायर ये आ रहा है 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर ओके 81 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ गया 11 माइनस 6 दैट इज 5 7 माइनस 3 4 45 required equation that is locus of hk locus of point hk क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस कितना 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ये हमारा आंसर होगा ठीक है find the locus of a point so that the join of minus 5 1 and 3 2 subtend a right angle at the moving point देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कोई दो फिक्स पॉइंट दे दिया हमें सपोज एक पॉइंट ये कितना दे दिया -5 1 और दूसरा 3 2 ठीक है ना तो एक पॉइंट है 3 2 और दूसरा सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है -5 1 इसको मैं ए बोल देता हूँ इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ अब बोल क्या रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट द जॉइन ऑफ -5 1 एंड 3 2 सबटेंड एट राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जो मूविंग पॉइंट है उस पर ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब मूविंग पॉइंट यहाँ कहीं होगा ये मूविंग पॉइंट वो ये मूविंग पॉइंट पे क्या हो रहा है राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ठीक है तो इसको मैं बोल देता हूँ P इसके क्वाड्रेंट ले लिए मैंने एच के अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर तो बोलिए ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा तो 5 है ना -5 -3 8 स्क्वायर यानी 64 और फिर कितना हो जाएगा 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर एच माइनस 3 स्क्वायर प्लस के -2 स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर यानी एच प्लस 5 स्क्वायर प्लस के -1 स्क्वायर इसको सॉल्व कर दीजिए आप तो ये कितना हो गया 65 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर के स्क्वायर कितना आ गया 2k स्क्वायर यहाँ से देखिए -6h मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा 10h तो कितना बचेगा 4h प्लस यहाँ से मिलेगा -4k यहाँ से -2k तो कितना आ जाएगा -6k ओके 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 5 स्क्वायर 25 1 स्क्वायर 1 13 और 1 ये आ गया 14 और 5 स्क्वायर 25 प्लस 14 कितना हो गया 39 ओके तो क्या मिल गया हमें 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k is equal to 65 minus 39 that is 26
2 से डिवाइड हो जा रहा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3k इज इक्वल टू 13. So locus of point P एच के इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13. ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन of the locus of a point which moves so that the sum of its distance from 30 and minus 30 is less than 9. देखिए कैसे करेंगे. पॉइंट क्या कह दिया, 30 माइनस 30 30 और फिर ये हो गया बी माइनस 30. ये वो मूविंग पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हम एच के ले लेते हैं. ठीक है. तो इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक इनकी जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कैसा रहता है, लेस देन 9 रहता है. ठीक है. तो इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है कि पी ए प्लस पी बी लेस देन 9. Find the equation to the locus of point which moves so that the sum of its distance from 30 and minus 30 is less than 9. तो डिस्टेंस हमेशा लेस देन 9 रहेगी. तो बताइए जरा, पी ए मतलब h माइनस 3 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. पी बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन 9. इसको वहां ट्रांसफर कर देते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ठीक है. अब एक चीज समझिए, अगर मुझे x लेस देन y दिया हो तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा, लेकिन केवल तभी होगा जबकि कैसा हो, एक्स और वाई दोनों ही कैसे हो, पॉजिटिव हो. ठीक है. अगर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं और अगर मुझे बोल रहा है कि एक्स लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी मुझे. तो हम यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड. जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन, पूरे का होल स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2ab वाला टर्म माइनस 18 स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड. यहाँ से देखिए h स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 6h इज लेस देन 81. यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6h माइनस 18 स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके. 81 और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया 6h और 6h कितना हो गया, ये लेस देन 81 और ये हो गया प्लस 12h. किससे डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 से. तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा 27 प्लस 4h. ओके. अब क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, फर्दर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36. ठीक है ना. इसको भी ओपन कर लेंगे, ये तो हट जाएगा. तो ये 36h स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर
3 स्क्वायर 9, 36 इंटू 9, ठीक है ना, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 36 इंटू 9 ये आ रहा है, 36 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 कितना हो गया, 32, ठीक है, 324, और कितना आ जाएगा, 6h वाला टर्म आएगा, 6 जा 36h प्लस 36h इज लेस देन 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ इसकी स्क्वायरिंग होगी तो 729 प्लस 4h का स्क्वायर यानी 16h स्क्वायर प्लस 27 इंटू 4 इंटू 2, तो 27 इंटू 4 108, 216 ये आ रहा है हमारे पास। तो क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 36h स्क्वायर माइनस 16h स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 20h स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 20h स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर, के स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, प्लस 36k स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ गया, h वाला टर्म क्या बच रहा है, 36h, h वाले में ये 36 आएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6h आ रहा है, हाँ 6h आ रहा है, सॉरी 9 नहीं 6h होगा ना, 6 इंटू ये, दिस शुड बी 216h, ठीक है, तो ये 216h से 216h ये कैंसिल हो जाएगा, 729 माइनस 324 तो कितना आ जाएगा, ये इस लेस देन, यहाँ पर देखिए 9 माइनस, तो कितना आ गया ये 5, और कितना हो गया ये 20 और 5 405 आ रहा है, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर लेस देन 405, ये होगा आंसर, ठीक है। A point moves so that the sum of its distance from A is 0 and minus A is 0 is 2A. Prove that the equation to its locus is x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1, where B square is equal to A square into 1 minus E square. देखिए क्या बोल दिया, पॉइंट दे दिया हमें A0, ठीक है ना, मैं इसको A बोल देता हूँ पॉइंट को, और दूसरा है माइनस A0, इसको मैं B बोल देता हूँ, ये मूविंग पॉइंट P है, H के, इससे डिस्टेंस का सम कितना दे दिया है हमें, 2A, यानी PA प्लस PB क्या गिवन है, PA प्लस PB इज इक्वल टू 2A, तो बताइए PA कितना हो जाएगा, H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आएगा, प्लस PB कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर प्लस H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 2AB वाला टर्म, तो माइनस 4A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से H स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2
एच ए, ठीक है ना, -2AEH ये मिल रहा है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा 4A² प्लस 2AEH माइनस 4A² H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K², ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, 4A² प्लस A होल स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू 4A² प्लस 2AEH और 2AEH कितना हो जाएगा 4AEH। 4A से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, सभी में 4 एक कॉमन है, तो 4A से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू A प्लस EH। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो ये आएगा H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू A² प्लस E² H² प्लस 2AEH। यहाँ इसको ओपन कर देते हैं, H² प्लस A² E² प्लस 2AEH प्लस K² इज इक्वल टू कितना A² प्लस E² H² प्लस 2AEH। 2AEH से 2AEH कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये H² E² H², ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा H² कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ये H² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस E²। ओके, ये A² है, ये A² E² इसको वहां ट्रांसफर करते हैं, और ये प्लस K² बच रहा है लेफ्ट साइड में, इसको मैंने राइट साइड में ट्रांसफर किया, A² कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस E²। पूरी इक्वेशन को ये A² इंटू 1 माइनस E² से डिवाइड कर दो, किससे A² इंटू 1 माइनस E² से, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस E² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना H² अपॉन A² प्लस यहाँ पर आएगा K² अपॉन A² इंटू 1 माइनस E² इज इक्वल टू 1, और उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि A² इंटू 1 माइनस E² किसके इक्वल है B² के इक्वल है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा फिर H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो लोकस ऑफ पॉइंट P H K इस क्या हो जाएगा लोकस, ये हो जाएगा X² अपॉन A² प्लस Y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ये आएगा आंसर, ये प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to A and sin alpha minus y cos alpha is equal to B, where alpha is a variable. देखिए क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ये किस तरह से कोई दो लाइन दी हुई है हमें, ठीक है ना, इनकी इक्वेशन दे दी है। पहली लाइन क्या दे दी हमें x cos alpha plus y sin alpha is equal to A, x cos alpha plus y sin alpha is equal to A, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन दी हुई हमें साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा होना चाहिए ना, दिस शुड बी एक्स, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दोनों लाइन है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल रहा है,
मुझे इसका लोकस बताना है। मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, तो इसका लोकस क्या होगा, एच के। इस एच के पॉइंट का लोकस बताना है मुझे। और उसमें बोला है वेयर अल्फा इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल पॉइंट क्या है, एच के है। तो मुझे इस एच के पॉइंट का लोकस बताना है। तो एक चीज याद रखिएगा, जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है, उसके अलावा जो भी वेरिएबल होंगे उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा वेरिएबल है, तो मुझे अल्फा को इस इक्वेशन से हटाना होगा। ठीक है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हमें सोचना है। तो देखिए पहले इक्वेशन क्या दी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। इसी लाइन के ऊपर तो पी भी लाई करेगा, यानी एच के इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एच के से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। ठीक है ना। तो जहां एक्स और वाई था उसकी जगह मैंने एच के पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना, ए। इसी तरह से पी पॉइंट इस दूसरी लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। कितना हो जाएगा ये, बोलो, एच साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि इसमें से अल्फा एलिमिनेट हो जाए। कैसे अल्फा एलिमिनेट होगा, तो अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, इन दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके मैं ऐड कर दूं। क्या कर रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर रहे हैं और देन उसके बाद इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से आएगा एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2h के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये वाला टर्म आएगा, यहां से आएगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप देखो जब इसमें से हम दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं एक बार के लिए। ये क्या होगा, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, बोलो क्या आएगा, 2h के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, यहां क्या मिलेगा, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2h के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा मिलेगा। और इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से ये दो टर्म तो कैंसिल हो जा रहे हैं माइनस प्लस में। इनमें से एच स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो 1 हो जाएगा। यानी ये ऐसा आ जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो के स्क्वायर कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ से अल्फा एलिमिनेट हो गया, तो यही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो लोकस ऑफ पॉइंट पी एच के इज, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद से, ठीक है। A rod of length L slide with its end on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. देखिए वो जो रॉड है ये दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ये वो रॉड है जिसका एक एंड कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरा कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर है। ये रॉड के एंड हो गए। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई मुझे, एल। तो ए बी इज इक्वल टू एल दिया हुआ है मुझे। अब मान लो इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए जीरो और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जा रहे हैं, 0 बी। ये ले लिया है मैंने। ओके, तो मुझे बताना क्या है इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना, तो मिड पॉइंट ये पी, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, एच के। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये ए जीरो 0 बी, ये कोऑर्डिनेट तो हमने अज्यूम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए और भी, यानी इनको हमें एलिमिनेट करना होगा।
तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इसका मिड पॉइंट है तो a/2 होगा। देखिए 0 प्लस a/2, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, a/2। इसी तरह से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 2h, और यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2k मिल गया। और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बताओ जरा OA स्क्वायर कितना है, A है ये, तो A स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस OB स्क्वायर कितना है, बोलो OB स्क्वायर कितना है, B है ये, तो ये आ गया B स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर L स्क्वायर। AB की जगह वैल्यू पुट कर दो, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर is equal to L square, that is 4h square plus 4k square is equal to L square. Locus of point HK is क्या हो जाएगा लोकस, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये लोकस। ठीक है, AB is a variable line sliding between the coordinate axis in such a way that A lies on x-axis and B lies on y-axis. If P is a variable point on AB such that PA is equal to B and PB is equal to A and AB is equal to A plus B, find the equation of the locus of P. कीजिए, क्या बोल रहा है, AB is a variable line sliding between the coordinate axis। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ये वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये वो लाइन है। ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये ए हो गया। ठीक है, एंड बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट बी हो गया। फिर आगे बोल रहा है पी इज वेरिएबल ऑन ए बी सच दैट, पी यहाँ कहीं पर है, इसके कोऑर्डिनेट हम एच के ले लेते हैं। तो बोल रहा है सच दैट पी ए इज इक्वल टू बी, तो देखिए पी ए इज इक्वल टू बी ये दिया हुआ है, एंड पी बी इज इक्वल टू ए, पी बी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पी। अब ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया कि एच के हैं। ठीक है, आप एक चीज समझो, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं जो ए है, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं x1 कॉमा 0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 0 कॉमा y1। तो ये P पॉइंट है, इस AB को A:B के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट AB को, AB लाइन को A:B के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे H के दिए हुए हैं, तो H के को इसको AB और x1 y1 के टर्म में निकालने हैं हम। तो यहाँ से H कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। H इज इक्वल टू, ऐसा मिलेगा ना मुझे, A इंटू x1, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, A इंटू x1 और प्लस B इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना, A प्लस बी, ये मुझे H मिल गया। K कैसे मिलेगा, तो A इंटू क्या हो जाएगा 0 और B इंटू y1, तो ये आएगा B इंटू y1 अपॉन कितना, A प्लस बी। यहां से क्योंकि मैंने x1 y1 ये अलग से लिया हुआ है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कितना, A प्लस बी इंटू एच, हाँ, अपॉन A। इसी तरह से यहाँ से y1 कितना निकल के आएगा, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इंटू ए प्लस बी अपॉन बी, ये y1 आ गया। ओके, ये बताओ ये कितना है x1 और ये कितना है y1,
तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो बोलो कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना, एक्स वन स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना है, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्स वन की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी में आप ऐसा भी सोच सकते थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो P पॉइंट है मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखिए इसके P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहां पर मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम देता हूं m, इसको मैं बोल देता हूं n। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, ठीक है ना, एंगल बी ए ओ, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा थीटा। इस वाले ट्रायंगल में देखिए पी एम ए में, इन ट्रायंगल पी एम ए राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें पी एम ए में, तो ये कितना है, पी एम कितना है बताओ, ये के है ना, ये पी एम के है कि नहीं है, ये चीज के है कि, बोलो भाई, इसके कोऑर्डिनेट एच के हैं तो पी एम क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा ना। इसी तरह से एन पी, यहां से लेके यहां से ओ एम तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये एच होगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल पी एम ए में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो बताओ यहां से साइन थीटा क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू के अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा, एच अपॉन ए निकलेगा। अब क्योंकि यहां पर ये मैंने थीटा अलग से एज्यूम किया था, ये थीटा तो नया वेरिएबल है ना मेरे लिए, तो थीटा को हम एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। क्या आ गया लोकस हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, if O is the origin and Q is a variable point on x square is equal to 4y, find the locus of the midpoint of OQ। देखो क्या बोल रहा है, O क्या है, ओरिजिन है, ये सपोज ये मेरा ओरिजिन हो गया O 0 0। ठीक है, और ये कोई कर्व दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सपोज ये ऐसा कुछ कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या दे दी है, ये वो कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये इसकी इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि Q इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ पर कहीं Q है, वेरिएबल पॉइंट है वो। ठीक है, तो मैं इस Q के कोऑर्डिनेट में क्या ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, x1 y1, ये वेरिएबल है। तो हमें किसका लोकस बताना है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ। OQ के मिड पॉइंट का लोकस बताना, ये OQ है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा P, इसका मुझे लोकस बताना है जिसके कोऑर्डिनेट में H के मान लेता हूँ। अब क्योंकि Q तो वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 माने हुए हैं,
तो ये तो मैंने अलग से एज्यूम किया हुआ है, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना होगा। और क्यू किसके ऊपर लाई कर रहा है? इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। क्यू x1 y1 lies on curve x square is equal to 4y, इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। ओके, p इसका मिड पॉइंट है। जब p मिड पॉइंट है तो बताओ जरा मुझे क्या h कैसे निकलेगा? x1 प्लस 0/2, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x1/2। इसी तरह से k कितना मिलेगा? ये y1/2 होगा। तो यहां से x1 कितना आ गया? x1 इज इक्वल टू 2h। और यहां से y1 कितना मिल गया मुझे? y1 इज इक्वल टू 2k। तो यहां से x1 y1 की जगह 2h 2k पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो x1 की जगह कितना आ जाएगा? 2h। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y1 की जगह 2k। 2 स्क्वायर 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट एच के। बोलो कितना हो जाएगा? तो ये एच की जगह क्या पुट करोगे? एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये हो जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी आर a cos theta, b sin theta, where theta is a variable quantity, then find the locus of p। देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे दिया? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी आर, है ना? तो ये p के मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है। देन फाइंड द लोकस ऑफ p। अब p का लोकस बताना है मुझे। जब p का लोकस बताना है तो मैं p के कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लेता हूँ? मैंने मान लिया कि h के है, और ये भी तो p पॉइंट ही है। इसका मतलब क्या हो गया? h इज इक्वल टू कितना? a cos थीटा, और यहां से k इज इक्वल टू कितना? b sin थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? h बाय a, और यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? k बाय b, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस आ गया। रिक्वायर्ड लोकस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वेयर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए हमें इसमें p का लोकस बताना है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट का लोकस बताना है। मान लो ये पॉइंट p है, इसको मैं एच के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसी का तो लोकस बताना है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना दे दिया है मुझे? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, के इज इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। यहाँ हम क्या करते हैं? टी को हमें एलिमिनेट करना होगा। कैसे करें? तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें। हम क्या निकालें? h माइनस के अगर निकालते हैं, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप ऐसा समझिए, ये मैं ये बोलना चाहता, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? h माइनस के। तो h माइनस के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस 2t, ठीक है। तो h माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2t आएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k माइनस एच अपॉन 2। तो t इज इक्वल टू के माइनस एच अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो h इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? k माइनस एच अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस k माइनस एच अपॉन 2 प्लस 1। ओके, तो ये है लोकस, रिक्वायर्ड लोकस। x इज इक्वल टू
y माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, या ठीक है। The line segment joining A 50 and B 10 cos theta 10 sin theta is divided internally in the ratio 2:3 at P. If theta varies, then find the locus of P. देखिए कुछ इस तरह से बोल रहा है, ये लाइन सेगमेंट बोल दिया है। ए पॉइंट क्या बोला हूं मुझे 50 और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 10 cos थीटा 10 cos थीटा 10 sin थीटा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 2:3 एट पी। ये पॉइंट पी है, इसको 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं एच के। देन फाइंड द लोकस ऑफ पी। बताइए जरा यहाँ से एच क्या निकल जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या निकालेंगे 2 इंटू 10 कॉस थीटा दैट इज 20 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 5 15 अपॉन ए एम प्लस एन, यानी कितना आ गया 2 + 3 5, ये एच मिल गया। के यहाँ से क्या मिलेगा इसी तरह से, तो 2 इंटू 10 साइन थीटा दैट इज 20 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 5, ये मिल गया मुझे। ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कितना आ गया, ये 4 कॉस थीटा प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए आप, अगर मैं 3 को यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, h माइनस 3 इज इक्वल टू 20 साइन थीटा, सॉरी h माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू कितना है 4 साइन थीटा, k इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। यहाँ से मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो यहाँ 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, वो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। बस ये आ गई इक्वेशन। रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट एच के क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। Two points P A0 and Q minus A0 are given. R is a variable point above x-axis such that angle RPQ minus angle RQP is a positive constant 2 alpha. Find the locus of the point R. हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हम इसको x-axis ले ले रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट दिए A0 एंड माइनस A0 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, P पॉइंट कहाँ आएगा, सपोज मैं यहाँ का ही ले रहा हूँ, और Q कितना माइनस A0, ये Q हो गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने माइनस A0, और ये पॉइंट हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट कितने A0, ठीक है। इसका मतलब है कि बीच में कहीं यहाँ ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन है मेरा, क्योंकि ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे क्या है A, इधर कितना माइनस A, तो यहाँ कहीं ओरिजिन है ये, ठीक है। तो ये y एक्सेस हो जाएगी मेरी। अब क्या बोल रहा है इसमें कि R इज ए वेरिएबल पॉइंट अबव x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर कहीं पे R है, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज थोड़ी देर के लिए R यहाँ कहीं है, ये वो R है वेरिएबल पॉइंट, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है ऊपर, तो यहाँ मैंने ले लिया R। क्या बोला, एंगल RPQ, एंगल RPQ ये वाला एंगल माइनस एंगल RQP, RQP ये एंगल, इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूँ थीटा 1, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा 2,
तो बोल रहा है एंगल आर पी क्यू माइनस एंगल आर क्यू पी, इसका मतलब θ1 माइनस θ2, ठीक है ना, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट 2 अल्फा, ये 2 अल्फा के इक्वल है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट आर, आर का मुझे लोकस बताना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, एच के, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप समझिए, मुझे क्योंकि इसका लोकस बताना है, मैं यहां से आर से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, सपोज ये आर एम हो गया। अब θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 अल्फा है, तो ये θ1 θ2 तो मैंने अज्यूम किए हुए हैं, तो मुझे इनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना होगा। अल्फा आ सकता है, अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करें इसको एलिमिनेट करने के लिए, आप ये बताइए कहीं से मैं क्या टेन थीटा निकाल सकता हूँ, टेन θ1, यहां से अगर मैं टेन θ1 निकालूं तो बताइए आप कितना हो जाएगा, टेन θ1। तो देखिए टेन θ1 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है ना, और उसके लिए क्या एमपी बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है ये के, तो टेन θ1 कितना आ जाएगा के अपॉन एमपी, ठीक है ना। तो एमपी कैसे निकलेगा, ओपी माइनस ओ एम, तो ओपी कितना है पूरा ए, और ओ एम कितना है एच, तो ए माइनस एच, तो ये आ गया ए माइनस एच। इसी तरह से टेन θ2 वो किसके इक्वल आएगा बताओ, टेन θ2 इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्यू आर एम, यानी आर एम अपॉन क्यू एम, तो आर एम कितना है के और क्यू एम, तो क्यू एम कितना होगा ओ क्यू प्लस ओ एम, ओ क्यू कितना ए और ओ एम कितना एच, यानी ए प्लस एच हो जाएगा, ये होगा। हमें क्या दिया हुआ है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसका हम tan ले लेते हैं दोनों तरफ, tan ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 अल्फा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, tan θ1 की जगह k अपॉन ए माइनस एच, के अपॉन ए माइनस एच, माइनस tan θ2 की जगह k अपॉन ए प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस k अपॉन ए माइनस एच इंटू के अपॉन ए प्लस एच इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, के कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस एच और ये माइनस ऑफ ए माइनस एच, तो एच पॉजिटिव हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है ना, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ए यहाँ आएगा ए प्लस एच और ये माइनस ऑफ ए माइनस एच, तो 2h आ जाएगा, 2hk अपॉन ये ए माइनस एच, ए प्लस एच 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों का एलसीएम कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना tan ऑफ 2 अल्फा। इसको हम अपॉन में ले आ रहे हैं, इसको वहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2hk और अपॉन में कितना आएगा tan 2 अल्फा, ऊपर जाके कितना हो गया ये cot 2 अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इन दोनों टर्म को यहाँ शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2hk cot 2 अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट P एच के, तो वो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा एच स्क्वायर, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hk 2xy इंटू कॉट ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, ये आ जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही।